जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन शेरावाली चौथे दिन भी जारी है। डोरीमल, गंभीर, मोगला के घने जंगलों में लश्कर के 2 आतंकियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने हाई टेक चक्रव्यूह बना दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डोरीमल, गंभीर, मोगला इलाके में चल रहे ऑपरेशन शेरावाली चौथे दिन भी जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस इलाके में लश्कर के 2 आतंकी छिपे होने की खबर है। ड्रोन से जवान निगरानी कर रहे हैं। हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। ऑपरेशन वाली जगह पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। इसके साथ ही इलाके के सभी एंट्री पॉइंट्स और आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया। राजौरी में ऑपरेशन आतंकी, 4 दिनों से घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन, ड्रोन, स्नाइपर, डॉग्स, हाईटेक निगरानी, एक बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, लगातार ठिकाना बदल रहे आतंकी, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग। सेना का ऑपरेशन शेरावाली, सेना ने इस बार हाईटेक चक्रव्यूह बुना। हेलीकॉप्टर से जंगलों पर पैनी नजर रख रहे, जमीन पर छिपे आतंकियों के लिए थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन्स, स्नाइपर डॉग्स भी आतंकियों की तलाश में जुटे। चप्पे चप्पे पर सख्त नाकाबंदी है और वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की बारीकी से जांच जारी है। सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। घने जंगलों का फायदा उठाकर छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बल पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? वो कौन कौन से इलाके जहां पर लगातार सेना की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन जारी है? देखिए, लगातार अगर इस ऑपरेशन की बात करें, सबसे पहले सेना को यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे सूचना मिलती है कि राजौरी के घने जंगलों में जो है कुछ आतंकी छुपे हैं, और उसके बाद में तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ी जो है वो मौके पे पहुंचती है और सभी सर्च अभियान जो है वो शुरू करती है। और इस सर्च अभियान के दौरान जो है जहां पे मिलिटेंट छुपे थे, जो सूचना मिली थी, जब वहां पे पहुंचे तो उसके बाद में मिलिटेंटों ने अंदाजन जो है फायरिंग स्टार्ट की। उसके बाद में लगातार दोनों साइडों से जो फायरिंग का तबादला है वो लगातार जारी रहा, और इस प्रकार से ये सर्च अभियान जो है ये मुठभेड़ में तब्दील हुआ। आज इसका चौथा रोज है और चौथे रोज में ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो आतंकी है वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रही है, क्योंकि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है तो उसके बाद में वो वहां से अपना लोकेशन जो है वो चेंज करती है। लेकिन दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस से मजीद जो टुकड़ियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद जवान है, उनको यहाँ पे बुलाया है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और उसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। चॉपर्स के जरिए इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, और साथ ही साथ ड्रोन्स के थ्रू इस इलाके के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। थर्मल इमेज ड्रोन जो है उसका भी यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये काफी घना और गहरा इलाका है। जिस तरीके से आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, पूरा घना और गहरा इलाका है और काफी बड़ा इलाका है, और यहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है। इससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले इन इलाकों में माफ कीजिएगा, जो कश्तवाड़ का इलाका है, या इसके बाद में जो रामबंद का इलाका है, या बाकी इलाके हैं, तो यहाँ पे भी सेना की द्वारा जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो आतंकी है वो अब इंटीरियर एरियाज यानी आबादी वाले इलाके से छोड़ के अब वो जंगल एरियाज की तरफ रुख करने लगे, और
फौज ने लगातार इस ऑपरेशन को लगातार बिल्कुल जारी रखे असर हुए है। उन अभी ये ठिकानों ऑपरेशन जो है तक जंगलों में सुरक्षा बल जारी है। पहुंच रहे हैं जो कि आतंकियों ने बना रखे थे अपने अड्डे, लेकिन वो अड्डे कैसे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर आतंकी छिपे रहते हैं? और इसी के साथ ये भी बताइएगा, क्या इस दौरान कोई आतंकी पकड़ा भी गया है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान, और क्या हथियारों की भी बरामदगी हुई है? देखिए, इससे पहले भी जब सूचना मिलती है कि इस प्रकार की जो गतिविधि है पर्टिकुलरली जंगलात एरिया में, उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार इन इलाकों का जो सर्च अभियान है वो शुरू करती है। और कुछ एक जगहों पे जो है इनकाउंटर भी हुए हैं। जो रिसेंटली जिसकी मैं बात कर रहा था, जब इनकाउंटर हुआ उधमपुर के इलाके में, जब इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद में वो काफी लंबा, तकरीबन 1 महीने तक वो ऑपरेशन चला। और 1 महीने के बाद जब रिजल्ट सामने आया तो एक बड़ा ठिकाना जो है उसका यहाँ पे पर्दाफाश हुआ। उस ठिकाने को भी ध्वस्त किया गया। और जब वहां पे चेक किया गया, एक तो जो वहां पे आतंकी छुपे थे, एक तो वहां उनको न्यूट्रलाइज किया गया, एक तो उनको मार गिराया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब वहां पे चेकिंग की गई, वहां पे पूरी तरीके से सामग्री थी, खाने पीने की चीजें थी, पूरी तरीके से एमुनेशन भी था, उसको भी रिकवर किया गया। लेकिन फिलहाल अगर हम इस इनकाउंटर की बात करें, फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है, दावा किया है कि यहाँ पे उन्होंने एक हाइडआउट को भी बस्ट किया है और यहाँ पे भी कुछ सारी चीजें जो है एम्यूनेशन वगैरह उसको भी रिकवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले हम कि इन जंगलात में जो है आतंकी अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और अपने छुपने की जगहों के साथ साथ जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी इन ठिकानों से बरामद हो रही है। चाहे पीर पंचाल के जंगल एरियाज की बात करें या हिमालयन की पहाड़ियों की बात करें, तो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन इलाकों में नजर रखे हुए हैं। थर्मल कैमरा, जो थर्मल ड्रोन कैमरा है, उनके थ्रू इन इलाकों की निगरानी की जा रही है। और इस इलाके के लिए जो, या इस इनकाउंटर के लिए तमाम तर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो तमाम तर जो है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालांकि रोड पे अगर कोई गाड़ी जाती भी है उसकी लगातार फ्रिस्किंग की जाती है उस गाड़ी की, फिर जाके उसको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है ये साझा ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, तमाम तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इसमें लगे हुए हैं। और ये भी बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स है वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। और सेना के भी जो बिल्कुल टॉप असर, क्योंकि ऑफिसर्स है जिस वो तरीके से जानकारी सामने आ रही है, राजौरी में पिछले 4 दिनों से घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन सबसे ज्यादा चल रहा है, तो क्या किसी तरीके का इनपुट मिला है उन घने जंगलों को लेकर? क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन तो चलाया ही जाता है, लेकिन 4 दिनों से घने जंगलों को लेकर सुरक्षा बल जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा वो कौन कौन से इलाके जहां पर हाई सिक्योरिटी नजर आ रही है? देखिए, जब हम सर्दियों के दिनों की बात करें तो सर्दियों के दिनों में भी इंफॉर्मेशन के बिना पे ही ये सारा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एक इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन है, दूसरी यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे उसका भी सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि रात के समय या दिन के समय बॉर्डर क्षेत्र एरियाज में लगातार ड्रोन के थ्रू निगरानी भी की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वो अलर्ट है। लेकिन जहां तक इस राजौरी बैंक का ताल्लुक है, क्योंकि इससे सटीक वाले इलाके जो है एलओसी का इलाका भी आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नजर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को रख रही है। और इसके आधार पे भी यहाँ पे ये ऑपरेशन लगातार जारी है। क्योंकि जो इस ऑपरेशन में सबसे पहले जो लक्ष्य रहता है वो लक्ष्य यही रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए या कोई जो है निहत्था या बेगुनाह वो मारा जाए, या आतंकी जो है कभी ये भी करता है कि वो कोई बाहर जो है ह्यूमन शील्ड बना के जो है अपने आप को छुपाने या अपने आप को बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े टैक्टिकल तरीके से इसको अंजाम देते हैं और बड़े असल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दी जा रही है। लगातार आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी लगातार जो ये ऑपरेशन है वो जारी है। क्योंकि आतंकी जो है वो अपनी जो जगह है, अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं और जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है लंबा खींच रहा है। लेकिन फिलहाल आशंका ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में या आने वाले जो क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लश्कर के जो टॉप जो आतंकी है, 2 आतंकी है, वो इन जंगलात में छुपे हैं और उनको बाहर निकालने की यहाँ पे बिल्कुल असर, क्योंकि चक्रव्यूह रचा गया है यहाँ पर सेना की ओर से, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अगर ड्रोन कैमरे की बात करें, क्योंकि इस तरीके की जानकारियां ज्यादातर सेना की ओर से साझा नहीं की जाती हैं, बावजूद इसके क्या इस बात की जानकारी है कि ड्रोन में किस तरीके की गतिविधियां कैद हुई हैं? क्या कोई साजिश वाली गतिविधियां कैद हुई हैं आतंकियों की?
देखिए लगातार जो है ये न कि इस राजौरी वाले इलाके बल्कि जहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी जो है गतिविधि होती है तो वहां पे तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट में आ जाती है, तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है और इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे देश के पास में या हमारे जवानों के पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम यूं कहेंगे कि थर्मल कैमरा जो है वो ड्रोन के थ्रू लगाए गए हैं और उनके थ्रू उस पे निगरानी की जा रही है, ना कि थर्मल कैमरा। लेकिन बाकी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बिना पे इन घने जंगलात में जहां पे नामुमकिन है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालना या यहाँ पे नामुमकिन है कि वहां से कोई भी ऑपरेशन करना, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी क्षमता है, ऐसी सिक्योरिटी सामान है जो कि कहीं से भी और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। और ये साझा ये जो अभी की इंफॉर्मेशन है या अभी का ऑपरेशन जो है ये एक नजीर है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि बिल्कुल इस तरीके की जो ऑपरेशन है, जो कठिन वाले ऑपरेशन है उसको सिक्योरिटी बिल्कुल फोर्सेस अजहर, और ये भी जानकारी सामने आई है कि बहुत सारे ठिकाने जिन्हें ध्वस्त किया गया है, बड़े बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। अभी तक की बात की जाए इस ऑपरेशन के तहत कितने ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है? देखिए लगातार न कि इस इलाके में फिलहाल यहाँ पे एक हाइडआउट को बस्ट किया गया, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार सर्दियों के दिनों में जब बर्फ होती है, जब 4 फुट 8 फुट बर्फ होती है इन जंगलों में और माइनस तापमान होता है, -18 तक जो तापमान चला जाता है, इस बीच भी सिक्योरिटी फोर्सेस इन जंगलों की निगरानी करते हैं और इन बर्फ के बीच में या इस माइनस टेम्परेचर के बीच में भी कई एक ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें काफी सारे जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है और उसमें काफी सारा एम्यूनिशन भी रिकवर किया गया है और काफी सारी जो खाने पीने की चीजें जो सामग्री है वो भी जब्त किया गया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये अलर्टनेस है और जिसकी वजह से ये सारा ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है चौथे रोज में दाखिल हो गया है और क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, पहले भी कई बार सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं, आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन जब से पहलगाम वाली घटना हुई थी उसके बाद से सेना और भी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है, सुरक्षा बल जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर की बात करें, उन इलाकों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी साजिशें देखी जाती हैं, आतंकी गतिविधियां देखी जाती है, वहां पर इतनी सक्रियता नजर आ रही है? देखिए पहलगाम इंसिडेंट के बाद में लगातार जिस प्रकार से पूरे भारतीय सेना की जानिब से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, या शायद आपको याद होगा तो उसके बाद में सेना के जरिए ये भी कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ जब तक कि पूरी तरीके से आतंकियों का सफाया ना हो जाए। और इसी की ये कड़ी जो है ऑपरेशन सिंदूर की ये कड़ी जो है वो आगे चलाते हुए इन जंगलात में ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, न कि पहलगाम। लेकिन 2019 की बात करते हैं जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद में लगातार जो आतंकी गतिविधि होती थी, जीरो टॉलरेंस या हम यूं कहेंगे कि आतंकी फ्री जो है पूरे भारत को करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए गए हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली घाटी में। इससे पहले जब ऑपरेशन होते थे, अगर इस प्रकार का कोई ऑपरेशन चलता था तो उस इलाके का पूरी तरीके से वो एक तरीके से हम यूं कहेंगे कि एक जो है उसमें पूरी तरीके से नेट भी बंद होता था, फोन भी बंद होते थे पूरी वादी में, या दूसरी जानिब जो है पथराव या बंद का आह्वान मिलता था। लेकिन 2019 के बाद में एक बदलता हुआ कश्मीर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है, जिसमें अगर कहीं पे भी ऑपरेशन होता है तो उसमें किसी भी लोकल लोग या सिविल उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है सपोर्ट भी करते हैं उस ऑपरेशन को अंजाम देने में। फिलहाल 2019 के बाद में ये बदलता हुआ जो सिनेरियो है, सिक्योरिटी सिनेरियो, वो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि अभी जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो तो या तो पीर पंचाल एरिया के जंगलात में होगा या इन्हीं जंगलों एरियाज में होता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब वो क्लियर कर दिया है कि इंटीरियर एरिया से तकरीबन जो है आतंकियों का सफाया करने के बाद में ये ऑपरेशन अब जंगलों की ओर लगातार जारी है। अच्छा, ये भी जानकारी अजहर सामने आई है कि जमीन में छिपे आतंकियों को भी निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर भी उनके ठिकाने हैं, किस तरीके की ये जानकारी है? देखिए जब ये हाइडआउट जो है ये टोटली जितने भी हाइडआउट आज तक जितने पकड़े हैं तकरीबन उनमें से 80% जो ठिकाने होते हैं वो जमीन के अंदर ही होते हैं, ऊपर से उसका
जो है बिल्कुल सपाट तरीके से उसको बनाया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर जो है एक बड़ा कमरा बना होता है जिसमें तमाम तर चीजें जो है सामग्री चीजें वो रखी जाती है, खाने पीने की चीजें रखी जाती है और उसके बाद में एम्युनिशन भी वहां पे रखा जाता है ताकि जो आतंकी छुपे छुपे वहां पे 10-15 दिन तक उनकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो उसमें रखे जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जब हमने देखे कि ठिकाने हैं पर्टिकुलरली इन जंगलात एरियाज में वो जमीन के अंदर ही होते हैं और जमीन के अंदर ही छुपा रहता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ये कहेंगे हम एक तो जिस प्रकार से मैं अभी भी बात कर रहा था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में थर्मल कैमरा और कुछ ऐसे जो इंफॉर्मेशन है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो साझा नहीं कर पाती है, लेकिन उसके आधार पे ही इन ठिकानों का पता लगा जा रहा है। लगातार पीर पंचाल के एरियाज में काफी सारे जो ठिकाने हैं उनको अजहर, भी किया गया क्योंकि जब भी इस तरीके के ठिकाने देखे जाते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वहां पर खाने पीने की चीजों का इंतजाम रहता है इन आतंकियों का, तो क्या इन ठिकानों को देखकर यह भी पता लगाया गया है कि कितने समय से वो ठिकाने आतंकियों के द्वारा बनाए गए थे? क्योंकि अगर वो ठिकाने पुराने हैं तो यानी कि आतंकियों ने वहां पर अपना पूरा डेरा डाल रखा था काफी समय से। बिल्कुल, ये काफी पुराने हैं, काफी जो है काफी दिनों से या काफी सालों से ये ठिकाने जो है बने होते थे, बनाए गए हैं और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको ध्वस्त किया गया। जिस प्रकार से वहां पे खाने पीने की चीजें और इनको इस्तेमाल भी किया जाता था लगातार, जो टाइम टू टाइम इन चीजों को इस्तेमाल भी किया जाता था, इन ठिकानों को इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पे, जो कि खाने पीने की चीजें हैं और उनमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जो कि मेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए हुए थे। कुछ चॉकलेट थे, सिगरेट थे या कुछ दवाइयां भी थी जो कि पाकिस्तान से आई हुई थी और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो फिर इन्हीं ठिकानों के जरिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन इस अब की बार जब हमने देखा कि एलओसी सेक्टर में जो ड्रोन्स के थ्रू काफी सारे ड्रोन ड्रॉपिंग के केसेस भी सामने देखने को मिले और हालांकि ये भी एक हम यूं कहेंगे कि टेक्नोलॉजी के जरिए उन जो ड्रोन्स है उनको भी नाकारा बना दिया गया या उनको भी गिराया गया और उसके बाद में देखा गया कि उसमें जो है नशे की जो चीजें हैं, हेरोइन वगैरह, उसको भी अब सप्लाई करने की यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से वो नाकाम कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से न कि जंगलों में बल्कि पीर पंचाल, हिमालयाज, एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सक्षम है इन चीजों को क्लियर करने में और हमें वाकई तौर पे इन जवानों के ऊपर गर्व भी होना चाहिए और उनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए।